जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कौशल्या नगरी के पावन भूमि राजनांद गांव जो नगर है वो पूरे भारत में एक ऐसा राजनांदगांव नगर है जिसको संस्कार धनी के नाम से जाना जाता है। और ऐसे संस्कार धनी नगर में 29 जनवरी से श्रीमद् भागवत कार्यक्रम लेबर कॉलोनी दशहरा मैदान में संतोष पिल्ले जी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में श्रीमद् भागवत कथा का पुनीत आयोजन चल रहा है, जिसमें धर्म और सनातन एवं संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन किया जा रहा है। युवाओं को कैसे प्रेरित करें ये मार्ग में आने के लिए, क्योंकि देखा गया है वो अधिकतर प्रवचन में तो रहते नहीं हैं, बड़े बुजुर्ग रहते हैं, युवाओं को भटक गए हैं, उनको कैसे करके आप? युवाओं के लिए सनातन धर्म में लाने के लिए एक ही उद्देश्य है कि हम सभी साधु संतों को युवा जन के लिए एक नया योजना लाना पड़ेगा। जिस तरह से राजनीतिक परिक्षेत्र में, सामाजिक परिक्षेत्र में युवाओं को जो जिम्मेदारी दी जा रही है, जिसमें युवा सभी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, वैसे सनातन धर्म में की जो जिम्मेदारी है वो युवा क्षेत्र को, अर्थात युवा जो बूथ है उन सबको सनातन की जिम्मेदारी, सभी सनातन धर्म के जो सिपाही है उस सबको जिम्मेदारी को देना चाहिए। और हर एक राष्ट्रीय वक्ता हो, नगर के वक्ता हो या राज्य या ग्रामीण वक्ता हो, सबको ये बोलना पड़ेगा कि जिस तरह से अपने प्रवचन में कि हर एक युवा साथियों को प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जुड़े और सीखा धारण करें एवं मस्तक पर तिलक लगा करके अपने जीवन को सजाना चाहिए। और युवा साथियों को आगे आने के लिए जिस तरह से 7 दिन के जो ड्यूटी होती है उसमें पुलिस अपना वर्दी पहनते हैं, कोई भी क्षेत्र में नौकरी में वर्दी पहनते हैं, उसी तरह पूरे विश्व में अर्थात भारत देश में सबको 7 दिन में एक ऐसा डे रखना चाहिए जिसमें चाहे युवा हो, सनातनी हो, बुजुर्ग हो या नौजवान हो, सबको एक वेशभूषा धोती कुर्ता हफ्ते में एक दिन सभी को पहनना चाहिए, ना कि युवा को नहीं, सबको धारण करना चाहिए। प्रदेश में हो रहे धर्मांतरण, प्रदेश में धर्मांतरण का मुख्य कारण है साधु संत। प्रदेश में धर्मांतरण का मुख्य कारण है हम जैसे साधु संत एवं राष्ट्रीय वक्ता, क्योंकि जितने भी राष्ट्रीय वक्ता आते हैं केवल धर्म को एक व्यापार बना करके छोड़ दिया गया है। और धर्म की व्यापार बना करके आज केवल जिला में, नगर में, नगर पंचायत में एवं शहरों में जो कथा की जा रही है, उन सभी वेद विद्वान संत महाजनों से मैं निवेदन करता हूँ कि वो केवल नगर में और जिला में, शहर में ही कथा ना करें और कथा गांव स्तर में भी जाके करें। और केवल गांव में ही कथा ही ना करें, बल्कि अपने जितने भी आवक है, चढ़ावा है और दक्षिणा है, उसमें 25% चढ़ावा का भार जो है गरीब अर्थात जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो जिनके माता पिता असक्षम हैं, उसमें हर एक राष्ट्रीय वक्ता और कथावाचक को उपदेश देना होगा, अर्थात जिम्मेदारी लेना होगा कि गरीब बच्चों को उस धर्म के पैसा से शिक्षा के लिए अपने चढ़ावा का आधा दान गरीब को देना चाहिए, जिससे हमारा धर्मांतरण रुका जा सकता है। आपका दिव्य दरबार लगता है, उसमें कोई भी आम आदमी आ सकता है? मेरे दिव्य दरबार में सर्वधर्म हितार्थाय, मेरे धर्म में मुस्लिम धर्म भी आते हैं, आए हैं, ईसाई धर्म भी आते हैं, सिंधी भी आते हैं, ब्राह्मण भी आते हैं, सभी धर्म सभी वर्ण के लोग आते हैं। मैं धर्म को अर्थात जाति को, दोनों को अलग रूप से देखता हूँ। धर्म को सबको मानने का अधिकार है, जातियाँ कुछ भी नहीं होती है। जिनका मन पवित्र है उनके मन में गोविंद का वास होता है, जो गोविंद को मानते हैं वो मेरा है। अर्थात सबरिंदाई को भगवान राम ने जूठे बेर खाए, भगवान राम ने केवट को भी गले लगाया है, तो जाति के यहाँ कोई महत्व नहीं होता है।